कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लेके आने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जो कि ईश्वर के लिए है। और निर्गुण काव्य धारा क्या है, तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले हम जानेंगे कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ईश्वर के निराकार या निर्गुण रूप की। सबसे पहले ये देखेंगे कि निर्गुण जो शब्द है वो किस भाषा से संज्ञान में आया। तो निर्गुण शब्द संस्कृत भाषा से आया, जिसका अर्थ है विशिष्टता रहित, अर्थात जो गुणों से, रंग रूप से सबसे बिल्कुल, इसके अंदर कोई विशेषता है ही नहीं, मतलब सब चीजों से बिल्कुल अलग है, इसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, अर्थात वो निराकार है। तो मैं उस ईश्वर की बात कर रही हूँ, निराकार स्वरूप की, जिसमें कि ईश्वर का कोई रूप या उसका जो है साकार कोई मतलब रूप नहीं है। ब्रह्म के दो स्वरूप मैंने बताए थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की मैं बात कर रही हूँ। निर्गुण जो भक्ति है वो ईश्वर के निराकार रूप की है, जिसमें ईश्वर को घट घट का स्वामी बताया गया है और इस भक्ति में गुरु की विशेष महत्ता है। इस भक्ति ने संपूर्ण मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ दिया है जहाँ जाति पाति या धर्म का कोई या छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले निर्गुण शब्द जो है वो हमें मिलता है नामदेव जी की रचनाओं में, जिनका की समय या समयावधि 13वीं शती है और इनकी रचनाओं में सबसे पहले निर्गुण की बात कही गई थी। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की जो बात कही उसने हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को इसे एक साथ ग्रहण करने योग्य बना दिया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि हिंदू ये कहते कि मुस्लिम्स के लिए है या मुस्लिम्स कहते ये हिंदू के लिए है। इन्होंने इसे इस तरीके से अपनी रचनाओं में प्रेजेंट किया या दिखाया कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ग्रहण करने योग्य था। फ्रेंड्स, जो निर्गुण काव्य है उसमें रहस्यवाद भी इसी के अंतर्गत आता है और इसमें प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि निर्गुण में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा हमें प्रेम की जरूरत है। ईश्वर से प्रेम के लिए हमें उसके स्वरूप की नहीं आवश्यकता है कि वो साकार होगा तभी हम प्रेम उससे करेंगे, उसके साथ हमें प्रेम का संबंध बना करके रखना है, उसके निर्गुण रूप की ही उसमें उपासना करनी है। अलग अलग रूपों में जैसे कि सगुण में बताया गया है लेकिन निर्गुण में नहीं बताया गया है और उसे घट घट का स्वामी बताया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले जो है इसका जिक्र मिलता है निर्गुण का। और इसकी अगर हम बात करें कि ये जो श्वेताश्वर उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है सबसे पहले, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि नामदेव जी में मिलता है, लेकिन उससे पहले भी श्वेताश्वर में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए अलग अलग रूप में मैंने बताया कि लोगों ने अलग अलग तरीके से, जैसे जो सगुण को मानते थे उनके लिए बहुत सारे स्वरूप आ गए थे, किसी ने उसको किसी रूप में पूजा, किसी ने किसी रूप में पूजा, लेकिन निराकार की अगर हम बात करें तो निराकार में किसी रूप की जरूरत ही नहीं थी। उस ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बनाना जो कि निराकार है, उसके लिए आवश्यकता किसकी थी? प्रेम की। और सबसे ज्यादा स्थान इसमें प्रेम का ही है, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए, उससे तादात्म्य बनाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जब तक प्रेम नहीं होगा वहां निराकार ईश्वर की हम उपासना कर ही नहीं सकते। नामदेव जी को विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। और चलिए अब देख लेते हैं निर्गुण काव्य की विशेषताएं क्या क्या है। फ्रेंड्स, इसमें रूढ़ियों का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, मूर्ति पूजा का इसमें बिल्कुल स्थान नहीं है, सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार किया गया, उनका विरोध किया गया, और इसमें सदुक्कड़ी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ब्रह्मचारियों का इसमें विरोध किया गया, और इस तरीके से इसमें गुरु की महत्ता का भी बहुत ज्यादा स्थान दिया गया था। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए कि वो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए,
निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम संत नामदेव की 13वीं शती, जो कि उनका टाइम था, उनकी रचनाओं में मिली थी, इसे मैंने आपको बताया था। फिर है नामदेव जी को विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको नहीं पता होता क्योंकि आपने उसको उतना डीपली पढ़ा नहीं होता है। तो ये विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। नामदेव जी ने ऐसी भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लिए ग्रहण करने योग्य था। फ्रेंड्स, निर्गुण काव्य धारा में 2 धाराएं और चलती थी इसके अंतर्गत, प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा में जो सूफी कवि हुए थे उन लोगों का बहुत जो है जिक्र होता है। जैसे हमारे काफी सारे कविगण हुए, उनकी बात भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए ये वाला टॉपिक यही खत्म करती हूँ। इसके बाद अगला जो इससे आगे मैं टॉपिक लेकर के आऊंगी, अगला वो कबीरदास जी के ऊपर लेकर के आऊंगी। क्योंकि निर्गुण काव्य में अगर हम बात करें कि सबसे पहले रचनाएं किसकी आई, तो कबीरदास जी की आई थी, तो नामदेव जी की आई थी, लेकिन नामदेव जी में सबसे पहले उनकी रचनाओं में निर्गुण का जिक्र हुआ था। लेकिन इनकी जो रचनाएं मिली थी वो कबीरदास जी की मिली थी। और इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने हैं, लाइक्स भी करने हैं, और अपने आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊंगी। तो आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। मैं चलती हूँ और अपनी नई वीडियो की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।